हाय गाइस। अब 18th लोकसभा जो हमारी नई लोकसभा बनी है उसमें एक नया इशू है। जो दो मेजर कोalition पार्टीज हैं, एक एनडीए है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और एक इंडिया है जो कांग्रेस और उसके सहयोगी दल हैं। उनके बीच में अब एक मेजर लड़ाई है, वो है लोकसभा के स्पीकर की सीट को लेकर। नॉर्मली क्या होता है, जो पार्टी सरकार बनाती है स्पीकर उसी की साइड से होता है। लेकिन इस बार क्योंकि सीटें बीजेपी को भी बहुत ज्यादा नहीं मिली है और एनडीए ने भी मुश्किल से ही क्रॉस किया है मेजॉरिटी लाइन को, तो अब इन दोनों के बीच इस बात को लेकर लड़ाई छिड़ गई है कि स्पीकर कौन बनेगा। एक तरफ एनडीए का कैंडिडेट है ओम बिरला, जो पिछली लोकसभा यानी 17th लोकसभा में भी लोकसभा के स्पीकर थे। और दूसरी तरफ अब कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट उतार दिया है, मिस्टर के सुरेश, जो केरला से 8th टाइम एमपी बनकर आए हैं, जो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग एमपीज में से हैं। अब कहा तो ऐसा जा रहा है कि कांग्रेस चाहती थी कि अपोजिशन को डिप्टी स्पीकर की पोस्ट दे दी जाए, तो वो ओम बिरला को, जो कि एनडीए के कैंडिडेट है, उसे सपोर्ट करते। लेकिन एनडीए ने ऐसा करने से मना कर दिया, इसलिए बदले में कांग्रेस ने इंडिया की तरफ से अपना नया कैंडिडेट के सुरेश उतार दिया। अब इसका इलेक्शन तो 26 जून को ही होगा और तभी पता चलेगा कि स्पीकर कौन बनेगा। मोस्ट प्रोबेबली तो ऑब्वियसली जिस पार्टी की सरकार है उसके पास नंबर ज्यादा होने चाहिए, तो ओम बिरला के स्पीकर बनने के, दूसरी बार स्पीकर बनने के चांसेस काफी ज्यादा है। लेकिन ये स्पीकर की लड़ाई को लेकर इतना सारी पार्टी क्यों उछल रही हैं, क्यों कूद रही हैं, क्या इंपॉर्टेंस है? स्पीकर का काम ही क्या है? वो बैठ के वहां चिल्लाता ही तो रहता है, ऑर्डर ऑर्डर। नहीं, स्पीकर के पास बहुत सारी डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, क्योंकि वो इस पार्टी का स्पीकर नहीं होता, वो पूरे लोकसभा का स्पीकर होता है। किसी भी मोशन को इंक्लूड करना है, नहीं करना है, नो कॉन्फिडेंस मोशन है, एडजर्नमेंट है, किसी भी तरीके का कोई भी मोशन जो होता है ना, वो लोकसभा का स्पीकर डिसाइड करता है कि उसे इंक्लूड करना है, एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है। ज्वाइंट सिटिंग्स को प्रिसाइड करना होता है, तब भी लोकसभा स्पीकर करता है। ये जो काफी सारे एमपीज हैं आजकल अलग अलग तरीके से जो गलत बिहेव करते हैं, उनको किसी भी रीजन से अगर डिस्क्वालीफाई करना है, चाहे वो डिस्क्वालिफिकेशन अंडर आर्टिकल 102 हो या कोई भी तरीका हो, या उनको कोई डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेना होता है अगर एमपीज के अगेंस्ट, तो उसकी पावर, सारी की सारी पावर वो स्पीकर के पास होती है। एक सबसे बड़ा रीजन जो स्पीकर का है वो है मनी बिल। मनी बिल यानी अंडर आर्टिकल 110 जो भी बिल संसद में या पार्लियामेंट में पेश किया जाता है वो मनी बिल कहलाता है, आर्टिकल 110 के अंडर। अब कौन सा बिल मनी बिल होगा, इसकी एक्सक्लूसिव पावर संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा को देता है। अगर स्पीकर ये स्टेट कर दे, ये कह दे कि ये बिल मनी बिल है, तो फाइनली वो मनी बिल कहलाएगा, जो अभी तक जुडिशियल रिव्यू के भी परव्यू से बाहर था। हालांकि कुछ केसेस में अब अपोजिशन पार्टीज जो हैं सुप्रीम कोर्ट भी जाने लगी हैं कि ये बिल किस आधार पर, किस बेसिस पर स्पीकर ने मनी बिल कॉल किया। इसका एक बहुत रीसेंट एग्जांपल है आधार बिल। ये जो आधार कार्ड का नया बिल आया जिसमें सबके आधार कार्ड आए हैं, इसको भी सरकार एज अ मनी बिल लेकर आई थी। ये जनरल बिल नहीं था ना, ये मतलब नॉर्मल बिल की तरह नहीं आया, ये मनी बिल की तरह आया था। उन गवर्नमेंट ने स्टेट किया था कि आधार कार्ड क्योंकि पैसे से रिलेटेड होगा, सबके अकाउंट में जो पैसा वगैरह आएगा वो सब आधार कार्ड से ही आएगा, पैसे से लेन देन है, इसलिए ये मनी बिल है। अब मनी बिल स्टेट करना या ना करना ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मनी बिल से रिलेटेड सारी पावर्स लोकसभा के पास होती है, राज्यसभा के पास मनी बिल को लेकर कोई पावर नहीं होती। कोई भी मनी बिल हमेशा प्रेसिडेंट के अप्रूवल से सबसे पहले लोकसभा में लाया जाता है, विच इज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। लोकसभा में क्योंकि एनडीए के पास ज्यादा सीटें हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो बिल एनडीए में, एनडीए की सरकार वहां पास करवा लेगी। उसके बाद वो अपर हाउस यानी विधान, सॉरी, राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा में अगर मैक्सिमम 14 दिन तक वो उसे डिले कर सकते हैं, अगर वो उसमें कुछ सजेशन दे, उसे पास ना करें, तो 14 दिन में वो ऑटोमेटिकली पास हो जाता है। कुछ सजेशंस हैं तो वापस लोकसभा चाहे तो सजेशन कंसिडर करे, नहीं तो नहीं करे, वरना ऑटोमेटिकली 14 दिन के अंदर अंदर मनी बिल ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा, चाहे राज्यसभा पास करे या ना करे। दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी बिल। इसीलिए स्पीकर की ये पोस्ट इतनी इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए सारी मेजर पार्टीज या जो जो मेजर कोalition थी पार्टीज, वो इसको लेकर लड़ाई कर रहे हैं। चलो अब देखते हैं 26 जून को कि कौन बनेगा नया स्पीकर।